बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में बताया गया है कि भक्ति के 9 रूप हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। एक भक्त भक्ति की किसी भी विधि का अभ्यास कर सकता है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो। उसके माध्यम से ही उसे दिव्य प्रकाश प्राप्त होगा। श्रवण श्रवण भगवान की लीलाओं का श्रवण है। श्रवण में भगवान के गुणों, महिमाओं, खेलों और उनके दिव्य नाम और रूप से जुड़ी कहानियों को सुनना शामिल है। पहला, श्रवण। श्रवण भगवान की लीलाओं का श्रवण है। श्रवण में भगवान के गुणों, महिमाओं, खेलों और उनके दिव्य नाम और रूप से जुड़ी कहानियों को सुनना शामिल है। भक्त दिव्य कथाओं के श्रवण में लीन हो जाता है और उसका मन दिव्यता के विचार में लीन हो जाता है। वह अलौकिक चीजों के बारे में सोच भी नहीं पाता है। मन मानो संसार के प्रति अपना आकर्षण खो देता है। भक्त स्वप्न में भी भगवान को ही याद करता है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, बुद्धिमानों की संगति एक क्षण के लिए भी संसार सागर को पार करने के लिए नाव बन जाती है। सत्संग के बिना साधना सिद्ध और सुदृढ़ नहीं होती। साधना का किला सत्संग की नींव पर खड़ा होना चाहिए। केवल तपस्या ही साधना का अंत नहीं है। सत्संग भक्त को प्रकाशित करता है और उसकी अशुद्धियों को दूर करता है। तभी भक्त को सूक्ष्म सत्य भली भांति समझ में आता है। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि केवल सत्संग ही सभी सांसारिक मोहों को समाप्त कर सकता है। भागवत महात्म्य में बताया गया है कि इस संसार में सबसे अच्छा धर्म भगवान की महिमा सुनना है। इससे मनुष्य को दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। दूसरा, कीर्तन। कीर्तन भगवान की महिमा का गायन है। भक्त दिव्य भावना से रोमांचित होता है। वह स्वयं को ईश्वर के प्रेम में खो देता है। भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसके शरीर में संताप उत्पन्न हो जाता है। वह भगवान की महिमा के बारे में सोचते हुए बीच बीच में रोता है। उसकी आवाज़ रूंध जाती है और वह दिव्य भाव की अवस्था में चला जाता है। भक्त हमेशा भगवान के नाम के जप में लगा रहता है और सभी को उनकी महिमा का वर्णन करता है। वह जहाँ भी जाता है भगवान की स्तुति करने लगता है। वह सभी से उसके कीर्तन में शामिल होने का अनुरोध करता है। वह परमानंद में गाता और नाचता है और दूसरों को भी नचाता है। तीसरा, स्मरण। स्मरण हर समय भगवान का स्मरण है। यह भगवान के नाम और रूप की अखंड स्मृति है। मन संसार की किसी भी वस्तु के बारे में नहीं सोचता, बल्कि केवल गौरवशाली भगवान के बारे में ही सोचता रहता है। मन भगवान की महिमा और उनके गुणों, नामों आदि के बारे में सुनी गई बातों पर ध्यान करता है और भगवान की याद में शरीर और सामग्री को भी भूल जाता है, जैसे ध्रुव या प्रहलाद ने किया था। जब भी भगवान का स्मरण मात्र है और भक्ति की इसी श्रेणी में आता है। स्मरण में हर समय ईश्वर से संबंधित कहानियां सुनना, ईश्वर के बारे में बात करना, दूसरों को ईश्वर से संबंधित शिक्षा देना,
ईश्वर के गुणों पर ध्यान करना आदि शामिल है। स्मरण का कोई विशेष समय नहीं है। भगवान को हर समय बिना रुके तब तक याद करना चाहिए जब तक व्यक्ति की चेतना अक्षुण्ण है। सुबह नींद से उठने से लेकर रात में जब तक नींद पूरी तरह ना आ जाए तब तक मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर के स्मरण के अतिरिक्त उसका इस संसार में और कोई कर्तव्य नहीं है। ईश्वर का स्मरण ही समस्त सांसारिक संस्कारों को नष्ट कर सकता है। चौथा, पद सेवन। पद सेवन भगवान के चरणों की सेवा है। वास्तव में ऐसा केवल लक्ष्मी या पार्वती ही कर सकती है। किसी भी प्राणी को भक्ति की इस पद्धति का अभ्यास करने का सौभाग्य नहीं मिला है, क्योंकि भगवान भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन पूरी मानवता को भगवान मानकर मूर्तियों में भगवान की छवि की सेवा करना और इससे भी बेहतर संभव है। यह पाद सेवना है। पाद सेवना बीमारों की सेवा है। ये गरीबों की सेवा है और समग्र मानवता की सेवा है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही विराट स्वरूप है। संसार की सेवा ही प्रभु की सेवा है। पांचवा, अर्चना। अर्चना भगवान की पूजा है। जो लोग इस संसार में विष्णु की पूजा करते हैं वे मोक्ष की अमर और आनंदमय स्थिति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विष्णु रहस्य कहता है, पूजा किसी छवि या चित्र अथवा मानसिक रूप से भी की जा सकती है। बस छवि उपासक के मन को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। पूजा या तो बाहरी सामग्रियों से या केवल आंतरिक भाव या मजबूत भावना से की जा सकती है। उत्तरार्ध पूजा का एक उन्नत रूप है जिसे केवल शुद्ध बुद्धि वाले ही कर सकते हैं। पूजा वर्णाश्रम धर्म में निर्धारित नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। या उन्नत भक्तों के मामले में पूजा उनकी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके से की जा सकती है। पूजा का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, अहंकार के समर्पण और भगवान के प्रेम के माध्यम से हृदय को शुद्ध करना है। गरीबों की सेवा करना और संतों की पूजा करना भी भगवान के विराट स्वरूप की पूजा है। भगवान सभी रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब कुछ है। शास्त्र घोषणा करते हैं कि भगवान अकेले ही चेतन और अचेतन प्राणियों के रूप में प्रकट होते हैं। भक्त को सभी प्राणियों में नारायण भाव या ईश्वर भाव होना चाहिए। उसे सभी प्राणियों यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े तक को भी भगवान ही समझना चाहिए। यही पूजा का सर्वोच्च रूप है। छठवां, वंदना। वंदना प्रार्थना और साष्टांग प्रणाम है। शरीर के 8 अंगों साष्टांग नमस्कार के साथ पृथ्वी को स्पर्श करते हुए विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान के एक रूप के सामने विनम्र साष्टांग प्रणाम। यह सभी प्राणियों को एक ही ईश्वर का रूप जानकर और उसमें लीन हो जाना। ईश्वर के दिव्य प्रेम को ईश्वर को साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। भागवत कहती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तारे, ग्रह, मुख्य बिंदु, पेड़, नदियाँ, समुद्र और सभी जीवित प्राणी श्री हरि के शरीर का निर्माण करते हैं। भक्त को हर चीज के सामने झुकना चाहिए। पूर्ण भक्ति यह सोचकर कि वह स्वयं भगवान के सामने झुक रहा है। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, जो लोग उपहास में हंसते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं और लज्जा से बेसुध हो जाते हैं,
उन पर ध्यान न देते हुए मनुष्य को सभी प्राणियों को प्रणाम करना चाहिए, यहाँ तक कि कुत्ते, गधे, चांडाल और गाय को भी सबको प्रणाम करना चाहिए। 7वां दास्य। दास्य भक्ति दास भावना के माध्यम से भगवान का प्रेम है। भगवान की सेवा करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनके गुण, स्वभाव, रहस्य और महिमा को समझना, अपने आप को भगवान का दास मानना परम गुरु दास्य भक्ति है। मंदिरों में मूर्तियों की सेवा और पूजा करना, झाड़ू लगाना, भगवान का ध्यान करना और मानसिक रूप से एक दास की तरह उनकी सेवा करना, संतों और ऋषियों की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, गरीबों और अमीर लोगों की सेवा करना, जो भगवान का रूप है, दास्य भक्ति में ही सम्मिलित है। 8वां साख्य। साख्य भाव भगवान के साथ मैत्री भावना की खेती है। नंदगोप के परिवार के निवासियों ने इस भक्ति का विकास किया। अर्जुन ने इस प्रकार की भक्ति विकसित की। भागवत कहती है, ओह ब्रजवासियों, चरवाहे नंद का भाग्य कितना अद्भुत है, जिनके प्रिय मित्र पूर्ण आनंद के रूप पूर्ण शाश्वत ब्रह्म हैं। हमेशा भगवान के साथ रहना, उन्हें अपने रिश्तेदार या दोस्त के रूप में मानना, अपने परिवार से संबंधित होना, हर समय उनकी कंपनी में रहना, उन्हें अपने स्वयं के रूप से में प्यार करना भक्ति मार्ग का साख्य भाव है। भक्ति मार्ग का साख्य भाव है। साख्य भाव का भक्त सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक और अत्यावश्यक कार्य को भी छोड़कर भगवान के किसी भी कार्य को उत्सुकता से करता है। व्यक्तिगत कार्य के प्रति उपेक्षा का रवैया अपनाता है और खुद को पूरी तरह से भगवान के प्रेम में संबंधित करता है। इस दुनिया में दोस्त, असली दोस्त कैसे प्यार करते हैं, उनमें एक दूसरे के बीच कितना प्यार है, ऐसा प्रेम मनुष्य के प्रति ना होकर ईश्वर के प्रति विकसित होता है। शारीरिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में बदल जाता है। सांसारिक का शाश्वत में परिवर्तन होना है। 9वां आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण है। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है, जिसने वासुदेव की शरण ली है, जो वासुदेव के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और वह शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भक्त भगवान को सब कुछ अर्पित करता है, जिसमें उसका अपना भी शामिल है, शरीर, मन और आत्मा। वह अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, वह स्वयं को भी खो देता है। उसका कोई व्यक्तिगत एवं स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसने ईश्वर के लिए अपना बलिदान दे दिया है। वह भगवान का अभिन्न अंग बन गया है। परमेश्वर उसकी देखभाल करता है और परमेश्वर उसके साथ अपने समान व्यवहार करता है। दुख और सुख, दर्द और पीड़ा को भक्त भगवान द्वारा भेजे गए उपहार के रूप में मानता है और खुद को उनसे नहीं जोड़ता है। वह खुद को भगवान की कठपुतली और भगवान के हाथों का एक उपकरण मानता है। वह अहंकारी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई अहंकार नहीं है। उसका अहंकार भगवान के पास चला गया है। अपनी पत्नी, बच्चों आदि की देखभाल करना उसका कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर से अलग उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भगवान सबका ख्याल रखेंगे। वह जानता है कि दुनिया को सही रास्ते पर कैसे ले जाना है,
किसी को यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसका जन्म दुनिया का नेतृत्व करने के लिए हुआ है। ईश्वर वह है जो हर उस चीज को देखेगा जिसके बारे में मनुष्य सपने में भी नहीं सोच सकता। उसके पास कोई कामुक लालसा नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई शरीर नहीं है, क्योंकि वह भगवान को अर्पित किया जाता है। वह अपने शरीर की पूजा या प्यार नहीं करता, क्योंकि इसे देखना ईश्वर का काम है। वह केवल ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है और कुछ नहीं। वह निडर है, क्योंकि ईश्वर हर समय उसकी मदद कर रहा है। उसका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया है। जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसने भगवान की कृपा प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उसे मोक्ष का विचार भी नहीं है, बल्कि वह मोक्ष भी नहीं चाहता। वह केवल ईश्वर चाहता है और ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। वह ईश्वर के प्रेम से संतुष्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त ना किया जा सके। जब भगवान ने भक्त पर अपनी कृपा बरसा दी है, तो प्राप्त करने योग्य क्या है? भक्त चीनी बनना नहीं, बल्कि चीनी का स्वाद लेना चाहता है। चीनी को चखने में आनंद है, लेकिन स्वयं चीनी बनने में नहीं। तो भक्त को लगता है कि भगवान बनने से ज़्यादा भगवान से प्रेम करने में परम आनंद है।